अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 72 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हेलोजेंस के बारे में ही है, और यानी कि ग्रुप नंबर 7A, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजेंस के बारे में डिस्कस किया। यानी कि हेलोजेंस के साथ जब हाइड्रोजन एटम्स आके कंबाइन होते हैं इन डिफरेंट अमाउंट, तो किस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस, यानी कि जब ऑक्सीजन हेलोजन के साथ कंबाइन करती है, उसमें हमने स्टडी किया था कि ऑक्सीजन और हेलोजन कभी भी डायरेक्टली कंबाइन करके ऑक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको इनडायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्शंस। उसमें हम लोगों ने हर जो हेलोजन है यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनके सेपरेटली उनके एक एक इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड को डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है हम अपने प्रीवियस टॉपिक के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्शन जब करते हैं क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो टेम्परेचर में जस्ट चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें मेंटेन रखेंगे सेम ही। टेम्परेचर के चेंज की वजह से किस तरह से रिएक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं यूजिंग द सेम रिएक्टेंट्स ओनली। तो जो रिएक्शन है क्लोरीन का कोल्ड और हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। अब ये क्या रिएक्शन है, क्या इसकी ख़ास बात है, इसमें पहली बात तो ये आपने बताना है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे वो कोल्ड फॉर्म में है, चाहे वो हॉट फॉर्म में है, चाहे टेम्परेचर लो है या चाहे टेम्परेचर हाई है, तो वो जो रिएक्शन होता है उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं कि इसको हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। पहले समझ लेते हैं कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन के जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़, अब वो स्पीशीज़ को कौन कौन सी हो सकती हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, चाहे वो एटम्स हो सकते हैं, या चाहे वो आयंस हो सकते हैं। वो रिएक्शन जिसके अंदर ये जो स्पीशीज़ हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडाइज भी हों और रिड्यूस भी हों, तो उस रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का नाम देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये कहते हैं कि क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है, चाहे वो कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड है या चाहे वो हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इसके साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ अ डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। यानी कि इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई जो स्पीशीज़ हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, वो इकट्ठे रिड्यूस भी हो रही हैं और वो ऑक्सीडाइज भी हो रही हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कोल्ड फॉर्म में है तो वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन को प्रूव करेगा। यानी देखेंगे हम कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और कहाँ पे रिडक्शन होती है। तो पहले हम देखेंगे क्लोरीन का रिएक्शन विद द कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो होगा 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरीन हम लेंगे गैस की सूरत में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेंगे एक्वियस फॉर्म में, और बदले में क्या मिलेगा, हाइपोक्लोराइड और हेलाइड मिलेगा। यानी कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये आपने लिए हैं एक्वियस फॉर्म में। साथ में आप ऐड करते हैं क्लोरीन के एटम्स जो कि गैशियस फॉर्म में हैं। अब क्या होगा कि क्लोरीन का एक एटम सोडियम के एक एटम के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, दिस इज़ अ हेलाइड, ठीक है। उसके अलावा एक सोडियम का एटम यहाँ पे एक यूज़ हो चुका है, पीछे क्या रह गया, NaO और H। अब क्या होगा, सोडियम का एक एटम रह गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इनमें से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना देंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया है, NaO, यानी कि एक सोडियम और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक क्लोरीन, तो ये दोनों मिलके सोडियम
क्लोराइड बना देंगे, यानी कि NOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये एक्वियस फॉर्म में हैं। तो ये हो गया कि जब क्लोरीन जो है कोल्ड स्टेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड है, यहाँ पे टेम्परेचर आपने 15 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो क्लोरीन का एक एटम जो है वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे H2 और एक ऑक्सीजन, बिकॉज 2 हैं, 2 ऑक्सीजन हैं 2 हाइड्रोजन हैं, उनमें से हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। पीछे हमारे पास NaO यानी सोडियम और ऑक्सीजन का एक एक एटम है, वो क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम हाइपोक्लोराइड बना लेते हैं। ये जो रिएक्शन हुआ है अभी जो कोल्ड फॉर्म में हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किस तरह से डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम क्लोरीन की देखें यहाँ पे 0 थी, बिकॉज इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो अगर रिएक्टेंट्स में इसकी क्लोरीन की ही देखेंगे हम लोग स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, बिकॉज इट वाज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब जब इसको प्रोडक्ट में देखें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर +1 होती है, क्लोरीन के ऊपर -1 होती है। तो 0 से पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई है, -1 में, जब ये सोडियम क्लोराइड के ऊपर आया। उसके बाद अब जब हम इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड में देखें, सोडियम हाइपोक्लोराइड में सोडियम की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, +1 -2 -1 है। अभी क्लोरीन की डिसाइड होनी है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्योंकि ख़ुद एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होनी चाहिए। तो 0 करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी +1, तभी +1 यानी +2 हो गया और -2 0 हो जाएगा। तो जब एक मॉलिक्यूल की सूरत में ही प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। तो आप अब ये कह सकते हैं कि एक सूरत में, एक केस में क्लोरीन जो था -1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, यानी कि उसकी रिडक्शन हुई, और उसी रिएक्शन में उसी क्लोरीन के दूसरे एटम ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया कि जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर सेम क्लोरीन का मॉलिक्यूल था जो एक प्रोडक्ट में बनते हुए ऑक्सीडाइज हो गया था और दूसरे प्रोडक्ट में उसी मॉलिक्यूल का एटम रिड्यूस हो गया था। तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन था कोल्ड स्टेट में, जब 15 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया था क्लोरीन के साथ। अब अगर हम देखते हैं हॉट स्टेट में किस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हम इसी सोडियम हाइपोक्लोराइड को जो कोल्ड स्टेट में यूज़ हुआ था, इसको प्रोड्यूस हुआ था, इसको हम लोग यूज़ करेंगे और इसको डीकम्पोज कर देते हैं इनटू सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। 70 डिग्री सेल्सियस रखेंगे इसका टेम्परेचर। 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए उस सोडियम हाइपोक्लोराइड के, NaClO, एक्वियस फॉर्म में आपने लिए थे, टेम्परेचर आपने हाई किया 70 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोरेट NaClO3। यहाँ पे एटम्स को हम लोग अपनी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम के 3 एटम्स प्रेजेंट थे, जिसमें से 2 एटम्स ने मिलके क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ आउट ऑफ 3 सोडियम क्लोराइड बना दिया, और पीछे क्या रह गया, एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, बिकॉज 2 यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, और 3 एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के। तो ये क्या बन गए, NaClO3। तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, अपने कोल्ड रिएक्शन के सोडियम हाइपोक्लोराइड को लेंगे, उसको हम हीट अप करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, वो कन्वर्ट हो गया है सोडियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोरेट में। ये जो रिएक्शन है ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि इसके अंदर भी यहाँ पे सोडियम जो क्लोरीन थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, ऑक्सीजन की थी -2, सोडियम की थी +1। यहाँ पे क्लोरीन जब यहाँ पे कन्वर्ट हुआ
इस मॉलिक्यूल का जब दूसरे मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे अगेन इसकी रिडक्शन हो गई है, +1 से वो -1 पे चला गया है, रिड्यूस हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोडियम की +1 है, ऑक्सीजन की -2 × 3 क्या हो गई, 6 हो गई, -6 है, और क्लोरीन की कितनी होगी उसको बैलेंस करने के लिए, +5। ठीक है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे आपको अपनी इनको बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या है, जो क्लोरीन था, जो यहाँ पे पहले +1 था, तो जब ये क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, तो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू -1, दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। अब दूसरी सिचुएशन में यही +1 वाला क्लोरीन आपने लिया, और जब उससे आपने सोडियम क्लोरेट बनाया, तो सोडियम क्लोराइड में हमने अपना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल 0 होनी चाहिए। सोडियम आपको पता है +1 है, वो चेंज नहीं हुई। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, वो चेंज नहीं हुई। और क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 3 × -2 -6 हो गई। -6 +1 क्या होगी, -5। तो 0 करने के लिए क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +5। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूल था, उसके एक जब प्रोडक्ट बना तो उसकी रिडक्शन हो गई, +1 से वो -1 पे चला गया, और जब उसी से दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, वो +1 से +5 पे चला गया। इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन को जब हम लोग स्टेबल करने, बैलेंस करने के लिए हॉट स्टेट में हम लोग दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड्स को, और उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम लोग जो है, हमने इक्वेशन ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वेशन ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6 NaOH प्लस 3 × 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है, 3 1 ज़ा 3 Cl2 will give 3 1 ज़ा 3 NaCl plus 3 1 ज़ा 3 H2O plus 3 1 ज़ा 3 NaOCl। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 को ऐड जब करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, NaClO दोनों साइडों पे, ये देखें जब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे सेम है हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। NaClO के 3 एटम्स हैं, NaClO के 3 एटम्स हैं, दोनों आपस में, यहाँ पे ऑक्सीजन बाद में है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहले है, कोई मसला नहीं है, कंपाउंड एक ही है। तो दोनों क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो अब ओवरऑल रिएक्शन अब जो हम लिखेंगे दैट वुड बी 6 NaOH प्लस 3 Cl2 विल गिव 3 + 2 5 NaCl, सेम प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, प्लस NaClO3 एक ही इसका मॉलिक्यूल बना था, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो दो रिएक्शंस है ऊपर वाले, इसमें क्लोरीन एटम्स जो हैं ऑक्सीडाइज भी हुए हैं और रिड्यूस भी हुए हैं। ये क्लोरीन एटम है, जब ये NaCl में कन्वर्ट हुआ था तो ये रिड्यूस हुआ है, और जब ये NaClO3 में कन्वर्ट हुआ था तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन में एक ही टाइम पे एक दफ़ा ऑक्सीडाइज हुआ है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिड्यूस हुआ है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाला था, जिसमें हम लोगों ने अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना सीखा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर ये वाला लेक्चर समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा सकती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह।